तो दोस्तों ज़िंदगी ने एक चीज़ तो सिखा दी है अच्छे से कि जो शादी के बाद का टाइम होता है ना वो कैसा होता है वो हम औरतें ही जानती हैं। और जो सुबह की स्टार्टिंग हो जाती है वो बच्चों के साथ काम, घर के काम, किचन, ये भाग दौड़ वरे परे, बच्चों का सामान लाओ, वो करो, सामान पैक करो, ऐसा करो, टिफ़िन पैक करो, बस मतलब इसी में ही सारा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू लगाने किचन में, और मैट मैंने नहीं उठाया था क्योंकि मैं तीसरे दिन ही मैट उठाती हूँ। और साथ में फिर मैं किचन से बाहर आके मैंने यहाँ गैलरी में भी झाड़ू लगा दिया था। और ये काम ऐसे है ना कि सोचना नहीं पड़ता सुबह कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, एक के बाद एक काम बिल्कुल पहले ही तैयार है, पहले ही माइंड में आ जाता है कि अच्छा मुझे झाड़ू के बाद ये काम करना है तुरंत से। तो बस वही मेरा रूटीन है, सुबह मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये करना है कि वो करना है, एकदम से पहले ही काम बिल्कुल तैयार रहते हैं कि अब बस नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। तो वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उसके बाद मैंने हाथ विहान के लिए बना दिए थे खिचड़ी, और फिर उसके बाद हाथवी को भी बुला के इसको नहा के बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। और ये थोड़ा सा मुझे वो करता है, परेशान करता है स्कूल के टाइम पे, इसके साथ मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ ठीक है, अभी ये भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, पर लेकिन कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब 2 बच्चों के साथ भी मैं मैनेज ईज़िली कर लेती हूँ अगर घर पे भी कोई ना हो। तो यहाँ पे हम लगे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और दोनों बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ बिठा दिया था। तो एक को मैंने सुबह दूध नहीं दिया था, छोटे वाले को, तो फिर भी मैंने उसको अपने साथ बिठा दिया था कि चलो वो बैठ जाएगा, कुछ खा पी लेगा। लेकिन नहीं, उसको तो बस उठना है, बैठना है। इसको मैंने यहाँ सुलाया भी, मैं कहा यहाँ सो के तू दूध पी ले, लेकिन उसको नहीं सोना है। फिर वो उठ के बिल्कुल बैठ गया। तो मैंने बोला कि भाई तू मुझे करने दे ब्रेकफास्ट, और बड़े वाले को करवाने दे ब्रेकफास्ट, इसको स्कूल भी जाना है, उसके बाद मैं तेरे को देखूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट करके जल्दी से फिर जो बर्तन थे चाय के, सुबह ब्रेकफास्ट के, वो मैंने सब कुछ धो के फिर बना दिए थे उसको शूज़ स्कूल जाने के लिए। और मैं टाइम भी देख रही थी घड़ी में, तो टाइम भी बिल्कुल हो ही गया था। तो इसको शूज़ बना के वो चले गए थे स्कूल, और हार्दिक स्कूल चला गया। फिर बाहर का मौसम आप लोग देख ही सकते हो कि कैसा मौसम है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो धूप भले ही नहीं है लेकिन हवा काफ़ी अच्छी थी। और मैंने सोचा कि ये कल के कपड़े थे जो कि सुखाने के लिए थे, तो मैंने सूखने के लिए बाहर छोड़ दिए। फिर मैं आ गई विहान को लेके, इसको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था मे भी शायद से, और कभी मैं पहले करवा देती हूँ, कभी मैं बाद में करवाती हूँ। और फिर बस मैंने इसको यहाँ पे नहला के ला दिया था अंदर बाथरूम से। और आने की ना इतनी मतलब पानी में, इसको ऐसा है कि मुझे पानी में ही रहना है, पानी में छोड़ दो अब मुझे। तो मैं बहुत मुश्किल से इसको अंदर लेके आती हूँ, देखो कैसी ज़िद कर रहा है कि मुझे इसी में ही रहना है। जैसे तैसे करके मैंने इसको अंदर लाया। फिर यहाँ आके इसकी मस्ती भी चालू हो जाती है, क्योंकि ये टावल के साथ खेलने का इसका ऐसा होता है कि मेरे सर के ऊपर टावल रखो और फिर मेरे साथ मस्ती करो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो चल रहा था हमारा माँ बेटे का। तो बस उसके बाद मैंने इसको पहना दिए थे यहाँ कपड़े, और फिर इसके साथ मैं गप्पे भी लगा रही थी, कुछ इसको ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी कुछ इसके साथ। तो फिर वो भी मेरी शक्ल देख रहा था बार बार कि मम्मा ये क्या कर रही है। वैसे एक बात बोलूँ तो बच्चों के साथ टाइम का ना पता नहीं चलता है सारा दिन की कहाँ सच में टाइम निकल जाता है। और काम भी मतलब कई काम ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, लेकिन मैं हद तक यही कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ साथ काम भी सारे निपटाऊँ। लेकिन अभी घर पे कोई भी नहीं था बच्चे को पकड़ने के लिए, और मुझे कमरे में भी सारे में झाड़ू मारने के लिए था। मैंने यहाँ पे फटाफट से बेडशीट झाड़ के और यहाँ लगी थी मैं झाड़ू लगाने। और विहान को मैंने यहीं नीचे रखा हुआ था कि पहले मैं बेडशीट झाड़ लेती हूँ, फिर तेरे को बेड के ऊपर रखूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू लेके। मैंने सोचा अब झाड़ू तो लगाना है, फिर आगे तो तू है चला हुआ। तो फिर मैंने इसको उठाया और रख दिया बेड के ऊपर। तो इसको ड्रॉ से 1-2 सामान निकाल के दे दिया कि तू इनके साथ खेल, तब तक मैं अपना झाड़ू लगाती हूँ। तो बस मैंने फट से अपने कमरे में लगाया झाड़ू, तब तक विहान खेला था। एक नज़र मेरी इसके ऊपर थी, एक नज़र मेरी काम की तरफ थी, क्योंकि गिरने का भी डर रहता है। क्यों अभी थोड़े दिन पहले मेरे ये बेड से गिरा है और गलती से गिर गया। मैं थोड़ी बाहर निकल गई कमरे से, और वो उतने में उसको लगा कि मम्मा कहीं चलेगी, तो एकदम से नींद से उठ के ये बेड से गिर गया मेरे। लेकिन अच्छा हुआ कि इसको लगी नहीं। बस मैंने यहाँ पे सारे कमरों में झाड़ू मार लिया, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।